आपके एग्जाम में इन दोनों प्रश्नों में से एक प्रश्न तो पक्का आएगा ही आएगा, दोनों भी आएंगे ये भी मैं कह देता हूँ। और एक करना ही करना होगा। चलिए इसको देख लेते हैं। बाकी सभी पूरी एनसीईआरटी मैंने पढ़ा रखी है, सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करा दिए। एक बार मेरे कहने पर डिस्क्रिप्शन ज़रूर देख लेना। तो पहले वाले पे आ जाते हैं। ठीक है। धरती उलट जाए पलट जाए लेकिन ये क्वेश्चन आना बंद कभी नहीं होगा। पहला क्वेश्चन क्या है कि आव्यूह विधि द्वारा निम्नलिखित तीन समीकरण जो हमें दे रखे हैं, इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है और ये हमारा तीसरा समीकरण है। तो लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे यहाँ। ठीक है। समीकरण से हम बनाते हैं मैट्रिक्स। पहले ये मैट्रिक्स बनेगा, फिर हम यहाँ लिखते हैं x। ठीक। फिर हम यहाँ लिखेंगे 22 b। ठीक। a क्या है हमारे पास, x का गुणज 3, फिर y का गुणज -2, फिर 3, फिर 2, फिर y का गुणज कुछ नहीं होता तो 1, z का गुणज -1, 4 -3 2। फिर x में आ जाओ, x में क्या आ जाएगा, x y z। 22 मेरे क्या है, 8 1 4। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। आप जानते होंगे चूंकि ए एक्स जो होता है वो बी के बराबर होता है। इस ए की और एक्स के गुणा करूंगा तो इस बी के बराबर फिर से आ जाएगा, रखूंगा तो फिर से तीन समीकरण मुझे मिल जाएगा। अब ए इनवर्स से दोनों तरफ हम गुणा कर देंगे तो ए इनवर्स ए आई के बराबर होता है, आई गुणा एक्स एक्स होता है, तो एक्स बराबर आ जाएगा ए इनवर्स बी होता है। और आप ये जानते होंगे कि ए इनवर्स जो होता है वो होता है एडजॉइंट ए बट्टे में सारणिक ए। ठीक। तो उस चीज़ के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालनी पड़ेगी, सारणिक ए निकालनी पड़ेगी। ठीक। सारणिक ए हम निकालेंगे तो यहाँ पर सारणिक में लिखेंगे हम 3 -2 3, 2 1 -1, 4 -3 2। ठीक। हम क्या करते हैं, प्रसार कर देते हैं। ये प्लस का होता है, ये माइनस का होता है, ये प्लस का होता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रसार करने पर यहाँ लिख देंगे R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। ठीक है। R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर आप क्या लिखोगे, यहाँ पर ये 3 है, पहला रो छुप जाएगा, पहला कॉलम छुप जाएगा। इसके गुणा इसके साथ 1 दूनी 2, इसके गुणा इसके साथ 3 1 कम 3, माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस 2, पहला रो दूसरा कॉलम छुपेगा, 2 दूनी 4, 4 1 कम 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बाबू, प्लस। फिर यहाँ आ जाएगा प्लस का 3, इसको छुपाएंगे, 2 3 6, 4 1 कम 4। ठीक हो गया। फिर यहाँ से देखो 3, 2 में से 3 घटाएंगे, माइनस का 1, 2 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, यहाँ पे 3, -6 और -4 माइनस के 10, तो ये हो गया माइनस का 3, 8 दूनी 16, 10 3 30। ठीक है। तो ये आ जाएगा देखो माइनस के 33 में प्लस का 16 जब जोड़ोगे तो कितना बचेगा, -17 बचेगा। ठीक। और यही सेम क्वेश्चन हर साल पिछले 20 सालों में ना हर बार आया है। तो सारणिक ए का मान 0 नहीं है, इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व है, ए इनवर्स निकल सकता है। ठीक। ए इनवर्स निकल जाएगा, सारणिक ए निकाल दिया। अब हमें चाहिए एडजॉइंट ए। अब हमें क्या चाहिए बाबू, एडजॉइंट ए चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे एडजॉइंट ए के लिए, एडजॉइंट ए के लिए आप यहाँ लिखोगे A11 A12 A13। अब कई टीचर -1 की पावर n+1 ये लगाते हैं, उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। सिंपल क्या है, अगर जोड़ रहे हो, जोड़ने पे सम आ रहा है तो प्लस लगाओगे, विषम आ रहा है तो माइनस लगाओगे, सिंपल। ठीक है। अब A11 आपको यहाँ से मिल जाता है, आप निकाल के भी दिखा सकते हो, आएगा ये A11 यहाँ आएगा, A12 में 8 आएगा, A13 में माइनस का 10 आएगा। करके देखना है, करके भी दिखा देता हूँ। पहला रो छुपाओगे, पहला कॉलम छुपाओगे, है ना, 1 दूनी 2, 1 3 3, क्या आ गया
माइनस का एक, मैंने बोला था माइनस का एक आएगा, अगले वाले में 8 आएगा। अब देखो पहला रो छुपेगा, दूसरा कॉलम, 2 दूनी 4, 4 कम 4 माइनस का ये 8, सामने से गया नेगेटिव 8 आ गया। फिर आ जाओ A13 पहला रो तीसरा कॉलम छुपाना है, तो 2 तिया माइनस का 6, 4 कम 4, तो ये आ गया माइनस के 10। तो जो हम एडजॉइंट लिखेंगे ये एडजॉइंट के कहाँ आएगा, पहले वाले कॉलम में आएगा, ये एडजॉइंट के पहले वाले कॉलम में आएगा। फिर आ जाओ A21 A22 A23, ये हम एडजॉइंट के दूसरे कॉलम में लिखेंगे। फिर हम निकाल लेते हैं A31 A32 A33, ठीक है। ये हम माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस पहले से लिख लेते हैं ताकि सुविधा हो जाए कैलकुलेशन में, ठीक। अब आ जाओ, देखो अब यहाँ क्या करना है बाबू, दूसरा रो छुपाना है, पहला कॉलम छुपाना है यहाँ पर। तो देखो 2 दूनी माइनस के 4 और 3 तिया 9, देखो दूसरा रो छुपा पहला कॉलम छुपाया, 2 दूनी 4 3 तिया 9, माइनस माइनस प्लस, 9 में से 4 घटाएंगे 5, सामने से माइनस, माइनस के 5 बचेगा। फिर आ जाओ दूसरा रो छुपाना है और दूसरा कॉलम छुपाना है, 3 दूनी आ जाएगा 6, 3 चौके 12, यहाँ से आ जाएगा माइनस के 6। फिर दूसरा रो तीसरा कॉलम छुपाना है, 3 तिया माइनस के 9 और 2 4 दूनी 8, माइनस, देखो तीसरा रो दूसरा रो तीसरा कॉलम छुपाना है, 3 तिया 9 और 2 चौके 8, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से बचेगा -1 -1, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा। अब आ जाओ तीसरा रो छुपाना है, पहला कॉलम छुपाना है, ठीक है। 2 एक कम 2 माइनस माइनस प्लस, 3 एक कम 3, ये हो जाएगा माइनस का 1। फिर आ जाओ तीसरा रो दूसरा कॉलम छुपाना है, छुपा दो, 3 एक कम माइनस का 3, देखो तीसरा और दूसरा कॉलम छुपाएंगे, 3 एक कम 3 और 3 दूनी 6, माइनस का 9, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 9। तीसरा रो तीसरा कॉलम छुपाओगे, 3 एक कम 3 और 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया 7, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे इसलिए एडजॉइंट ए, ठीक है। एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये आएगा पहले वाले कॉलम में, -1 -8 माइनस का 10, फिर अगले वाले में कॉलम में आएगा माइनस के 5 माइनस का 6 1 और फिर आ जाएगा -1 9 7। इसलिए ए इनवर्स क्या होता है बाबू, एडजॉइंट ए बट्टे में सारणिक ए, यही होता है ना। तो एडजॉइंट ए यहाँ लिख देंगे, ये हो गया एडजॉइंट ए। सारणिक ए का मान आया था -17 -1 -8 माइनस का 10 -5 -6 1 -1 9 7। आपको पता है ये क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है, निश्चित है। उसके बाद आप जानते हैं चूंकि x बराबर क्या है, ए इनवर्स भी है। अब आप ए इनवर्स का मान रखोगे किस प्रकार से, माइनस का 17 है ना, 1 के बट्टे में, इसको अलग से रख दोगे और फिर यहाँ रखेंगे एडजॉइंट वाला और फिर यहाँ आ जाएगा गुणा करना है b के साथ। क्या यहाँ पर है -1 -8 माइनस के 10 -5 -6 1 -1 9 7, 22 हमारा था 8 1 4, है ना, 8 1 4, ये हमारा 22 था। अब हमें गुणा करना है, गुणा करने का तो आपको पता ही है सिंपल नियम, यहाँ से हमें रो लेना होता है और इधर से हमें कॉलम लेना होता है कि नहीं। तो ले लेते हैं, गुणा कीजिए, देखो 1 अट्ठे 8 5 एकम 5 1 चक्कू 4 अट्ठे अट्ठे 64 6 एकम 6 9 चौकू 36, ठीक है, 9 चौकू 36। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है हमसे, सही है। अब देखो 10 से गुणा करेंगे, 10 अट्ठे 80 1 एकम 1 7 चौकू 28। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से 1/17 और यहाँ पर हमारे पास क्या बचा बाबू, यहाँ से आ गया -17,
यहाँ से बचा माइनस के 34, यहाँ से बचा माइनस के 51। हर एक पद को -17 से भाग दे दो। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 दिया 51। और x हमारे पास क्या होता है बाबू? x हमारे पास होता है x y z। अब ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर है, संगत पदों की तुलना कर दोगे, x बराबर आ जाएगा 1 के, y बराबर आ जाएगा 2 के, और z बराबर आ जाएगा 3 के। तो एक्स वाई जेड के मान ये होंगे। ये हमें हमारा उत्तर मिल गया। ये प्रश्न आपको एग्जाम में 100% मिलेगा ही मिलेगा। 100% दावा है कि एग्जाम में आएगा ही आएगा। अब हम आते हैं अगले प्रश्न में। ठीक है, दोनों में या तो दोनों आ जाएगा या दोनों में से एक तो पक्का आएगा ही आएगा। अब आते हैं सेकंड वाले में। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ। हमारे पास क्या है? हमारे पास जो ए है मैट्रिक्स, उसे हम लिख लेंगे। इसका सिर्फ ए इनवर्स निकालने के लिए बोला है। क्या यहाँ पर है बाबू? यहाँ पर हमारे पास है 3 1 1 15 6 5 5 2 2, ये है हमारे पास। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? हम जानते हैं चूंकि ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स का सूत्र क्या होता है? एडजॉइंट ए बट्टे में सारणिक ए, यही तो होता है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे सारणिक ए। ठीक, क्या है यहाँ पर? 3 1 1 15 6 5 5 2 2। R1 के सापेक्ष हमें क्या करना होता है? प्रसार कर देना होता है। ये प्लस का होता है, ये माइनस का होता है, ये प्लस का होता है। ठीक, तो यहाँ हम लिख देंगे R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। R1 के सापेक्ष क्या कर देना है बाबू? प्रसार कर देना है। तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ से देखिए, यहाँ पर है 3, पहला रो पहला कॉलम छपेगा 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10। ठीक हो गया। फिर आ गया माइनस का 1, पहला रो दूसरा कॉलम छपेगा 15 दूनी 30 और 5 बचे 25। फिर आ जाएगा प्लस का 1 और 15 दूनी 30 और 6 पंजे 30। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 3, 12 में से 10 घटाएंगे 2, और 30 में से 25 घटाएंगे 5, और 30 में से 30 घटाएंगे 0। तो हल करो, 3 दूनी 6, 5 एकम 5। तो सारणिक ए का मान आ गया 1, यानी कि जो एडजॉइंट होगा ना वही हमारा इनवर्स होगा। चूंकि सारणिक ए का मान 0 नहीं है, इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व है। ए इनवर्स का अस्तित्व है। ठीक है, कोई डाउट है? कोई दिक्कत है बच्चों? बताइए। नहीं होगी। अब हमें निकालना है एडजॉइंट। तो यहाँ लिख देंगे एडजॉइंट ए के लिए, यहाँ क्या लिख देंगे? एडजॉइंट ए के लिए। ठीक है, एडजॉइंट ए के लिए हमें निकालना है। तो क्या करेंगे? देखो, यहाँ पर लिख लिया हमने, इसको यहाँ रखते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे A11 A12 A13। अभी मैंने बोला था जोड़ने पे अगर सम आए तो प्लस लगाओ, विषम आने तो नेगेटिव। ये A11 A12 A13 हो गया। और फिर यहाँ लिख दूंगा मैं A21। ठीक है, A21। फिर यहाँ लिख दूंगा A22 A23, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। फिर आ जाएगा A31 A32 A33। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा। ट्रिक्स तो पता ही है। ठीक है, वैसे कैलकुलेशन करके भी देखोगे तो भी मिलेगा। यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले दिखा दे, ये वाला यहाँ आ जाता है 2, ये वाला यहाँ आ जाएगा और ये वाला यहाँ आ जाएगा। कुल मिला के मिला मुझे मिला 2 -5 0। ये जब हम एडजॉइंट लिखेंगे तो एडजॉइंट के पहले कॉलम में ये आएगा, है ना। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ पर दूसरा रो छुपाना है, पहला कॉलम छुपाना है। दूसरा रो पहला कॉलम छुपाया, 1 दूनी 2 और 1 दूनी 2, तो ये हमें मिला 0। फिर आ जाओ, दूसरा रो दूसरा कॉलम छुपाएंगे, तो 3 दूनी 6, 1 पंजे 5,
तो 6 में से 5 घटाएंगे 1 आ जाएगा। फिर देखो हमारे पास क्या होगा, दूसरा रो तीसरा कॉलम छुपाएंगे, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 1 पंजे 5। 1 सेकेंड, इसमें भी वही था क्या, दूसरा रो और ये छुपाएंगे, 3 दूनी 6 5 एकम 5, इसमें भी वही था, इसमें वही आ रहा है 3 दूनी 6 5 एकम 5, तो इसमें आ रहा है माइनस का 1। ठीक, तो ये आ जाएगा एडजॉइंट के दूसरे वाले कॉलम में। फिर आ जाइए तीसरा रो, पहला कॉलम छुपाएंगे, 1 पंजे 5 6 कम 6, तो ये आ गया माइनस का 1। तीसरा रो दूसरा कॉलम छुपाएंगे, 3 पचे 15 15 एकम 15, तो यह आ जाएगा 0। तीसरा रो तीसरा कॉलम छुपाएंगे, 3 छंग 18 और 15 एकम 15, तो यहाँ हमें मिल जाएगा 3। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब हमें निकालना है ए इनवर्स, चूंकि ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए बट्टे सारणिक ए, तो मैं यहाँ एडजॉइंट रखूँगा और फिर नीचे सारणिक का मान रखूँगा। सारणिक का मान तो भाई 1 आया था, एडजॉइंट ये पहले वाले कॉलम में आएगा 2 -5 0, ये दूसरे में आएगा 0 1 -1, ये तीसरे में आएगा -1 0 3। हर एक पद को 1 से भाग देंगे तो फिर से वही आ जाएगा, क्या आएगा 2 0 -1 -5 1 0 0 -1 3। ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा उत्तर। कोई भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। अगर इस वीडियो को आपने पूरा देख लिया तो आपके कम से कम 8 नंबर पक्के हो गए, क्योंकि एग्जाम में पक्का आएगा। ऐसे ही पक्के वाले क्वेश्चन मैंने ढेर सारे पढ़ा रखे हैं, करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। सो एक बार डिस्क्रिप्शन आप ज़रूर चेक कर लें, ठीक है, एग्जाम में पक्का आएगा।